घनाभ। एक माचिस की डिब्बी जो है घनाभ की तरह होती है, जिसमें सारे पृष्ठ बराबर नहीं होते हैं। अच्छा, इसका आयतन अगर निकालना हो, आयतन का मतलब होता है इस डिब्बे के अंदर, इस घनाभ के अंदर कितनी चीज आ सकती है। तो अगर इसकी लंबाई L, चौड़ाई B और हाइट H का गुणा कर दिया जाए तो ये इसका आयतन निकल आएगा। संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब हुआ कि इसमें जितने भी पृष्ठ हैं उन सब का क्षेत्रफल। तो हमने देखा कि ऊपर वाला पृष्ठ और ये नीचे वाला पृष्ठ ये दोनों बराबर होते हैं। ये इधर वाला और ये पीछे वाला ये पृष्ठ बराबर होता है, और ये वाला साइड वाला और ये वाला साइड वाला पृष्ठ बराबर होता है। अगर इनका क्षेत्रफल निकाल के इनको जोड़ दिया जाए, या एक ही एक साइड के जो है क्षेत्रफल निकाल के और उनका दुगना कर दिया जाए और जोड़ दिया जाए, तो संपूर्ण पृष्ठ निकल सकता है। ये एक पृष्ठ हो गया, ये दूसरा पृष्ठ हो गया, ये तीसरा, क्योंकि बाकी तीन तो इन्हीं के जैसे होंगे। तो ये पहला जो पृष्ठ है इसमें L इंटू एच, ये L इंटू बी और B इंटू एच, इन सब का क्षेत्रफल जोड़ के और उसी का दुगना कर दिया, तो ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल आएगा घनाभ का। अब विकर्ण की बात करें, जब हम लोगों को एक पृष्ठ होता और इसका कर्ण निकालना होता तो लंबाई और ऊंचाई या लंबाई और चौड़ाई इनका गुणा कर देते थे तो विकर्ण निकल आता था एक पृष्ठ होने पर। लेकिन यहाँ तो इतने सारे पृष्ठ हैं, यहाँ पे विकर्ण निकालना है हमको। तो विकर्ण निकालने का तरीका क्या है, अगर हम इसकी लंबाई L का स्क्वायर कर दें, इसकी ऊंचाई H इसका भी स्क्वायर कर दें, और इसकी जो चौड़ाई है उसका भी स्क्वायर कर दें, तो विकर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर इधर पे रूट में बदल जाएगा, तो रूट L स्क्वायर प्लस के B स्क्वायर प्लस के H स्क्वायर। अभी जो चारों दीवारें हैं इनका क्षेत्रफल कैसे निकालें, इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक दीवार का निकाल लिया जाए, उसमें ऊंचाई का गुणा कर दिया जाए। अगर हमने इसकी परिधि निकाल ली, आयत का परिमाप निकाल ली, आयत ही तो है नीचे वाला, और इसमें H का गुणा कर दें। आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई, इसका परिमाप जो है लंबाई धन चौड़ाई और इसमें 2 का गुणा। अब इसमें इसकी हाइट का गुणा कर दिया जाएगा, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल आया।